दीदी आपको क्या हो गया? अरे बहन मत पूछो, मैं तो बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। तुम जाओ यार, यहाँ से जाओ। क्यों जाओ दीदी, आप अपना परेशानी मुझे बताएंगे? आप हो कौन? मैं बस समझो कि ऊपर 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 वाले जो हैं वो मुझे आपके लिए भेजे हैं। अरे मुझे किसी से बात नहीं करना, सब मुझे छोड़ छाड़ के चले गए हैं। मैंने इतना पैसा वेस्ट कर दिया है अपने इलाज के लिए, मैं क्या करूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुम जाओ यार, अपना काम करो। नहीं दीदी, आप इतना परेशान मत होइए। आप डॉक्टर के पास गई थी? मैं हर एक डॉक्टर को दिखा रही हूँ, यहाँ तक कि कोने कोने वाले डॉक्टर को। और मैं जा जाके हर एक जगह में जा जाके इलाज कराई हूँ, उसमें बस पैसों की बर्बादी हुई। और लास्ट में मेरे नौकर चाकर भी छोड़ के चले गए मुझे। ना मैं यहाँ की हूँ ना वहाँ की हूँ, मुझे तो लाचार छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि कभी मैं सुसाइड कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या बीमारी है, मुझे पता तक नहीं चल रहा है, डायग्नोस तक नहीं हो रहा है कि मुझे है क्या। नहीं दीदी, आप इतना परेशान मत होइए। आपने तो बहुत कुछ किया, अपने इलाज के लिए भी बहुत कुछ किया और आपके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ। तो मेरे पास एक है, एक बड़ी मम्मा है जो मेरी जो प्रेयर करती है। एक जगह है जहाँ पे प्रेयर करती हैं, बहुत लोग आते हैं उनके पास और उनके पास हर सारी तकलीफ़ को लेके आते हैं और सारा तकलीफ़ दूर हो जाता है, चाहे बीमारी हो, दुख हो, कुछ भी हो। तो मैं आपको फ़ोन का एड्रेस दूँगी, आप वहाँ चले जाइएगा, एक बार जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अरे मैं तो सब जगह होके आ गई, मंदिर दरगाह सब जगह देख ली, मगर कुछ नहीं हुआ मेरे पास। आप एक बार चर्च जाके तो देखिए, बहुत कुछ आपके लिए आपकी लाइफ में सफलता आएंगी। ठीक है, मैं एक बार जाके देखती हूँ। तुम अपना फ़ोन नंबर दे देना, अगर कुछ नहीं हुआ है तो मैं तुमको दूँगी। ठीक है। आप वही है ना जो प्रेयर करती हैं? आप कौन है? एक लड़की ने मुझे बताया कि आप प्रेयर करती हैं और उसने मुझे भेजा है कि यहाँ पे जो भी आता है हर चीज़ उसका सॉल्व हो जाता है, चाहे वो बीमारी हो चाहे लाचारी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आने के बाद सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा जो भी बीमारी है कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, प्रेयर कर दीजिए आप। ठीक है, आइए। ठीक है, प्रेयर तो हो गया। और इसके बाद कुछ पैसा वैसा लेती हैं क्या? नहीं, मैं पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि प्रेयर जो होता है ईश्वर की आशीष होती है और उसमें परमेश्वर की समिति में लादना होता है। अरे सब जगह तो पैसे लेते हैं, बकरा लेते हैं, मुर्गा लेते हैं, आप यहाँ पे तो कुछ ही नहीं ले रही है। तो प्रभु ने हमको दिया और उन्होंने हमको जो दिया है उसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे सकते, वो आशीष ही देता है। वो बीमारी भी हम उन्हीं को देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे भी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं और मेरे सारे पैसे तो मेरे इलाज में खर्च हो गए हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पे पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, फिर मैं फिर कभी आऊँगी। ठीक है। हो गया है, मेरी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है, फिर से जाना पड़ेगा। मैडम आपने तो प्रेयर किया था, एक ही बार प्रेयर किया, मेरी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है। कितने बार प्रेयर करना है? एक बार में से हो जाना चाहिए था। एक बार में ही चंगाई मिल जाती है बेटा, लेकिन वो चंगाई जो है इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मैंने अपने विश्वास में प्रभु से मांगा, प्रभु ने आपके शरीर में उस चंगाई को डाल दिया। लेकिन क्या आपने विश्वास किया है? मैं तो कुछ नहीं विश्वास किया, आपने प्रेयर किया, जो भी मंत्र तंत्र फूके मैंने सुन लिया, हो गया बस। तो प्रभु के नाम में चंगाई है, यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र भी नहीं फूका जाता, केवल यीशु के नाम में ही आशीष मांगी जाती है। तो प्रभु को अपने आप को दो, अपने पापों को मानो, समर्पण दो, अपनी गलतियों से छुटकारा पाओ और तब चंगाई जरूर मिल जाएगी। गलतियाँ? मैं क्या गलती की हूँ जो मेरे को ये सब बीमारी हुई है? बचपन से लेकर अभी तक आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड में हो करके तो इंसान गलतियां करता है। आंखों की अभिलाषा में लालच में पड़ जाता है, दूसरे से तुलना करना पड़ता है, अपने आप को तुलना करता रहता है और वैसे बनने की कोशिश करता, और शरीर की अभिलाषा में सारे भोग
विलास और दुनियादारी में अपने आप को डालता है और जीविका का घमंड, मैं पैसे वाली। जैसे कहा, पैसे लेते हो क्या? प्रभु के पास तो सब कुछ है, प्रभु तो सब देता, तो वो क्यों कर लेगा? वो किसी आशीष के लिए पैसे नहीं लेता, तो अपने आप को, वो इंसान को मांगता है अपने लिए, और वो यही वो चाहता है हर एक इंसान उसको जाने और उसको पहचाने। तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। ये भी जानती भी हो, नहीं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं रचना, जानती। तुम्हारी रचना तुम बनाई गई हो ईश्वर के हाथों के द्वारा, और जिसने तुमको बनाया वो अपने जैसा बनाया। तो ईश्वर बीमार नहीं है, ईश्वर कमजोर नहीं है, ईश्वर निराशा में रहने वाला ईश्वर नहीं है। वो मनुष्य को खुशी देना चाहता है, और इसीलिए मानव का रूप धारण करके उसने अपने आप को प्रभु के हाथ, उसने अपने आप को मनुष्यों के लिए मानव का रूप धारण करके छुटकारा देने वाला बन गया। आज उसी ईश्वर को अपने आप को दे दो, उसके हाथों में अपने आप को दो, ताकि चंगाई को समर्पण करोगी, चंगाई जरूर मिलेगी। ठीक है, देखते हैं अब जैसा आप बोल रही, मैं एक बार करके देखती हूँ। अगर वो लड़की अभी तक नहीं दिख रही है, काश वो आ जाए, उससे बात करूँगी जरूर से। ए लड़की, तुम ही हो ना, तुम जो मेरे को बताई थी? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, तुमने जिसके पास भेजा था उसने तो मेरे को बोला कि एक प्रेयर करने से सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तुमने भी बोला मुझे, और उसने बहुत ढेर सारी चीज़ें बताई हैं कि मैं गलत हूँ, मैं अगर पाप की हूँ तो मेरे पाप के कारण मुझे बीमारी हुई है। मगर ऐसा पाप क्या मैंने किया, उन्होंने समझाया मुझे। मगर प्रार्थना करने से एकदम चमत्कार कैसे हो जाएगा? वो तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है ना। वो क्या बोलते हैं, आपको भरोसा करना चाहिए उनके ऊपर, उनके प्रेयर पे, उनके वचनों पे चलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो वो आपकी सारी खुशी को हमेशा आपके साथ रखेगा, हमेशा आपको सफलता देगा, आपके दुख में साथ देगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम प्रार्थना करना जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। तो मेरे को सिखा दो। तो कैसे प्रार्थना करना है? प्रभु मुझे चंगाई दो, तो उससे ठीक हो जाऊंगी? नहीं, इसके आगे भी बोलना रहता है। तो विश्वास से होता है कि बस बोलने से ठीक नहीं, नहीं? बोलने से नहीं, विश्वास करना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ। ठीक है। जाओ। विश्वास मैं कैसे करूँ? सब तो छोड़ के चले गए हैं, मेरे पास ना धन है, ना प्रॉपर्टी है, ना ही नौकर चाकर है जैसे मैं अमीर हुआ करती थी। अब मैं कैसे करूँ? कोई तो है नहीं, फिर भी एक बार भरोसा करके देख ही लेती हूँ। हे परमेश्वर पिता, मेरी बीमारी को आप चंगा कर दीजिए, जो भी है मेरे को नहीं पता है। अब मैं अपने सच्चे दिल से आपको पुकार रही हूँ, मुझे चंगाई को दे दीजिए। धन्यवाद। मैडम, आप जानती हैं डॉक्टर क्या बोले हैं कि मुझे तो कोई बीमारी से नहीं है, बिना मतलब से मैंने पैसा फेंका है। तो प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। परमेश्वर जो रचनाकार है, उन्होंने आपने विश्वास किया, आप उसके पास गए थे। हाँ, मैंने प्रेयर किया, बस हाँ, मैं बोली कि मैं अपने वही सच्चे दिल जाना से होता है। प्रार्थना कर रही हूँ। छोटी मोटी टूटी फूटी जो भी प्रार्थना मैंने की, परमेश्वर पिता के सामने मैंने बस धन्यवाद दिया, बस हो गया। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं, बस सच्चे दिल से मैंने प्रार्थना की। हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास ना अपने शब्दों को टूटी फूटी भाषा में भी रखते हैं, तो वो सुनते हैं और तुरंत अपना कार्य को करते हैं। वही तो मुँह से जब प्रार्थना करी हो ना, वही विश्वास करना होता है, मुँह से अंगीकार की हो और वही विश्वास है। इसीलिए चंगाई तुरंत प्रभु यीशु के नाम में आपको मिल गई। और जो मेरे पास पैसा था ना, उससे मैं खुशी नहीं खरीद पा रही थी, मगर अभी जो खुशी है, जो आनंद है मेरे जीवन में, वो चीज़ मिल गया मुझे, एक खोया हुआ खजाना मिल गया मुझे। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ, और वो उस लड़की को जिसने आपका एड्रेस दिया उसको धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक सच्चे रास्ते में लेके आया, और जो धन है जो प्रभु के पास है उसने मुझे दिया। तो आज से आप भी दूसरों को यही रास्ता दिखाएं कि जीवन में खुशी, शांति, चंगाई सब कुछ केवल है तो
प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उन्होंने जो अपना लहू हमारे लिए बहाया, उसी लहू में हमारे लिए जीवन है और उसी लहू में हमारे लिए सब कुछ है। तो आज से एक नई सृष्टि आप बन गई है, एक नई रचना बन गई है और प्रभु के लिए और दूसरों को भी आप ऐसे ही संदेश देते रहें। ठीक है, मैं तो प्रभु का प्रचार करने के लिए हमेशा निरंतर रहूंगी। आपको जो भी मेरे से क्या कहते कांटेक्ट करना होगा, मैं आऊँगी आपके साथ हेल्प करने के लिए कि लोगों के पास जा जाके हम प्रचार करें कि प्रभु महान है। धन्यवाद हो कि प्रभु की सच्चाई आपने मान ली। जैसे 12 वर्ष से लहू बहने वाली ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया और उसको चंगाई नहीं मिली, लेकिन उसने विश्वास से चलते चलते घिसटते हुए तकलीफ में आके उसने प्रभु के वस्त्र का एक छोटा सा किनारा, जब प्रभु उन दिनों में ऐसा ही वो गाउन जैसे कपड़ा पहनते थे, लटकता हुआ उनका जो कपड़ा था उसी को उन्होंने छुआ और उस महिला ने चंगाई को पाया। सब कुछ खोने के बाद जब प्रभु के पास वो आई, प्रभु ने उसको चंगाई दी। आज हम भी अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो विश्वास के साथ हम भी आत्मिक रूप से चंगाई पाके हमेशा प्रभु के लिए जलते